जब किसी मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, तब मंत्र द्वारा उस देवी या देवता का आवाहन किया जाता है कि वे उस मूर्ति में प्रतिष्ठित अर्थात विराजमान हों। इसी समय पहली बार मूर्ति की आंखें खोली जाती हैं। मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा में महत्व मूर्ति की शिल्पगत सुंदरता का नहीं होता। अगर कोई साधारण सा पत्थर भी रख दिया जाए और उसकी प्राण प्रतिष्ठा हो जाए, तब वह भी उतना ही फलदायक रहता है जितनी कि कोई सुंदर कलाकार द्वारा निर्मित की गई मूर्ति होती है। बहुत से पवित्र देवस्थानों में हम यही देखते हैं। 12 ज्योतिर्लिंग हजारों वर्ष पहले किसी महान सत्ता के द्वारा प्राण प्रतिष्ठा से जागृत किए गए थे। उनमें स्थापित मूर्तियां शिल्प की दृष्टि से बहुत सुंदर नहीं कही जा सकती हैं। केदारनाथ में तो हम जिस मूर्ति की उपासना करते हैं वह एक अनगढ़ चट्टान का टुकड़ा अथवा पाषाण मात्र है, लेकिन उसकी दिव्यता अद्भुत है। मूर्ति का मूल्य उसके पत्थर की कीमत से अथवा उसकी सुंदरता से नहीं आंका जाता। यह इस बात पर निर्भर करता है कि उस स्थान विशेष की परिधि में पहुंचते ही साधक को दिव्यता का अनुभव होने लगता है तथा ईश्वर के साथ उसका संपर्क तत्काल जुड़ने लगता है। प्राण प्रतिष्ठा एक असाधारण और अद्भुत कार्य है। कोई ही हजारों वर्षों में जन्म लेता है जो मूर्तियों में प्राण प्रतिष्ठा कर सकने में समर्थ होता है। हजारों साल पहले 12 ज्योतिर्लिंग किसी महापुरुष ने प्राण प्रतिष्ठित कर दिए और वह अभी तक चले आ रहे हैं। धर्माचार्यों के अनुसार प्राण प्रतिष्ठा में शामिल चरणों की संख्या समारोह की भव्यता और दिव्यता पर निर्भर करती है। मूर्ति प्रतिष्ठा पंचरात्र आगम शास्त्रों द्वारा निर्धारित वैदिक अनुष्ठानों और मंत्रों का जाप करके मूर्ति में भगवान का आह्वान करने का एक अनुष्ठान है। वैसे प्राण प्रतिष्ठा में कर्म कुटीर, जलाधिवास, धन्यधिवास, घृतधिवास, स्नैपन, नेत्र अनावरण, षोडशोपचार पूजा और प्राण प्रतिष्ठा संस्कार का पालन किया जाता है। 1. कर्म कुटीर किसी मूर्ति को गढ़ने के बाद उसे कारीगर के कार्यस्थल पर शुद्ध किया जाना चाहिए जहां मूर्ति बनाई गई थी। इस प्रथम चरण को कर्म कुटीर के नाम से जाना जाता है। कारीगर की कार्यशाला से निकलने से पहले मूर्ति की दाहिनी कलाई पर एक नाड़ा छड़ी बांधी जाती है। 2. जलाधिवास फिर मूर्ति को यज्ञ मंडप में ले जाया जाता है जहां यज्ञ किया जाना है। यहां मूर्ति जल में डूबी हुई है। मूर्ति को पानी में डुबाने का उद्देश्य यह जांचना है कि मूर्ति पूरी तरह से संपूर्ण है और खंडित अर्थात किसी भी तरह से क्षतिग्रस्त नहीं है। मूर्ति वाले बर्तन में अन्य पूजा द्रव्य के साथ थोड़ी मात्रा में पंचामृत मिलाया जाता है। फिर बर्तन को कपड़े से ढक दिया जाता है और आगे की शुद्धि के लिए अग्नि के मंत्रों का जाप किया जाता है। फिर कपड़ा हटा दिया जाता है और घंटा आदि बजाकर मूर्ति को जागृत किया जाता है। मूर्ति को बर्तन से निकालकर पोंछकर सुखाया जाता है। 3. धन्यधिवास फर्श पर धान्य, अनाज या दालें की एक परत बिछाई जाती है और मूर्ति को धान्य की परत पर लिटाया जाता है। फिर मूर्ति को पूरी तरह से अधिक धान्य, आमतौर पर चावल या गेहूं के अनाज से ढक दिया जाता है। ऐसा मूर्ति को और अधिक शुद्ध करने के लिए किया जाता है। 4. घृतधिवास इसके बाद मूर्ति को गाय के घी अर्थात घृत में डुबोया जाता है क्योंकि गाय का घी शुद्ध माना जाता है। हालांकि इस चरण को कई अवसरों पर बदल दिया जाता है क्योंकि घी से ढकी हुई पत्थर या संगमरमर की मूर्ति के फिसलने की अत्यधिक संभावना होती है, जिसके परिणाम स्वरूप मूर्ति को संभावित नुकसान हो सकता है। इसके बजाय घी में भिगोया हुआ रुई का एक टुकड़ा मूर्ति के पैर के बड़े पैर के अंगूठे पर रखा जाता है। मूर्ति को फिर से जागृत किया जाता है और फिर एक लकड़ी के स्टैंड पर रखा जाता है। 5. स्नैपन स्नापन या अभिषेक एक मूर्ति को दूध या पानी जैसे तरल पदार्थ से स्नान कराने की रस्म है। यह संस्कार शुद्धिकरण का प्रमुख रूप है जिसमें 108 विभिन्न प्रकार की सामग्रियां शामिल होती हैं, जैसे पंचामृत, विभिन्न सुगंधित फूलों और पत्तियों के सार वाला पानी, गाय के सींगों पर डाला गया पानी और गन्ने का रस। प्रत्येक बर्तन में एक द्रव्य रखा जाता है। मूर्ति के सामने 3 वेदियों में 108 बर्तन रखे गए हैं। दक्षिण समूह में 11 बर्तन हैं, मध्य समूह में 11 बर्तन हैं और शेष बर्तन उत्तर समूह में हैं।
फिर प्रत्येक पात्र की सामग्री से मूर्ति का अभिषेक किया जाता है। प्रत्येक द्रव्य का अपना विशेष मंत्र होता है जिसे उस विशेष पात्र से अभिषेक करते समय पढ़ा जाता है। शुद्ध पदार्थों का इतना व्यापक वर्गीकरण मूर्ति की अपार शक्ति और पवित्रता को प्रस्तुत करता है। 6. नेत्र अनावरण। मूर्ति को गढ़ने वाला कारीगर मूर्ति के पीछे खड़ा होता है और मूर्ति के चेहरे के सामने एक दर्पण रखता है। मूर्ति की आंखों को परोक्ष रूप से देखकर दर्पण के माध्यम से प्रतिबिंबित करके वह सोने की शलाका अर्थात सुई के साथ घी और शहद की परत को हटा देता है। इसे नेत्र अनवरण संस्कार के रूप में जाना जाता है। दर्पण का उपयोग करने का कारण यह है कि एक बार जब मूर्ति की आंखें खुल जाती हैं तो उसकी पहली बेहद शक्तिशाली दृष्टि किसी इंसान पर नहीं पड़नी चाहिए। इसके बजाय मूर्ति को नेत्र अनुवरण अनुष्ठान से पहले ही उसके सामने रखा हुआ भोजन अर्पित किया जाता है। 7. षोडशोपचार पूजा। मूर्ति को पहुंचने के बाद उसे एक रात के आराम के लिए भोजन और पानी के एक बर्तन के साथ एक नए गद्दे पर लिटा दिया जाता है। नींद के लिए निद्रा देवी, नींद की देवी का आह्वान मंत्रों से आह्वान किया जाता है। रात भर 10 ब्राह्मण पंडित सोते हुए मूर्ति से दूर यज्ञ में लगातार होम करते हैं, जबकि पंडित 8 दिशाओं अर्थात अष्टादिक्षु में घी की आहुति देते हैं। घी की एक बूंद पानी के बर्तन में रखी जाती है। सुबह के समय उत्तिष्ठ मंत्रों का जाप करते हुए इस लोटे से जल सोई हुई मूर्ति पर छिड़ककर उसे जागृत किया जाता है। फिर मूर्ति को यज्ञ मंडप से मंदिर के गर्भगृह अर्थात आंतरिक गर्भगृह में ले जाया जाता है, जहां इसे आसन पर रखा जाता है। मंगलाष्टक का जाप करते हुए एक राजमिस्त्री मूर्ति को पिंडिका पर स्थापित करता है। सीमेंट सूख जाने के बाद ब्राह्मण पंडित या सत्पुरुष वास्तविक मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए गर्भगृह में प्रवेश करते हैं। 8. प्राण प्रतिष्ठा संस्कार। अब जब मूर्ति शुद्ध हो गई है तो यह परमात्मा का घर बनने के लिए तैयार है। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि प्राण प्रतिष्ठा सिर्फ किसी के द्वारा नहीं की जा सकती। पंचरात्र आगम शास्त्र की वैयासी संहिता में कहा गया है कि जिसके प्रत्येक अंग में परमात्मा पूर्ण रूप से निवास करता है वह शुद्ध महापुरुष प्राण प्रतिष्ठा करने के योग्य है, क्योंकि केवल वही है जो अपने भीतर परमात्मा का आह्वान कर सकता है। उसका हृदय मूर्ति में है। न्यास विधि प्राण प्रतिष्ठा का पहला चरण है। न्यास का अर्थ है स्पर्श करना। न्यास विधि मूर्ति के विभिन्न भागों में विभिन्न देवताओं जैसे ब्रह्मा, इंद्र, सूर्य और अन्य का आह्वान करती है। परमात्मा के बीज मंत्र का जप करते हुए और दरभा घास और शलाका अर्थात सुनहरी सुई लहर के साथ अनुष्ठान मूर्ति के सिर से लेकर उसके पैरों तक शुरू होता है। सत्पुरुष अपने हाथ मूर्ति से कुछ इंच की दूरी पर रखते हैं, जबकि पंडित परमात्मा का आह्वान करते हुए बीज मंत्रों का जाप करते हैं। परमात्मा की दिव्य शक्ति सत्पुरुष से निकलकर मूर्ति में प्रवेश करती है। सबसे पहले प्राण जीवन श्वास मूर्ति में प्रवेश करता है, उसके बाद जीव आत्मा आता है। अंत में 10 इंद्रियों को मूर्ति में शामिल किया जाता है। सत्पुरुष स्वर्ण शलाका के साथ घी और शहद की परत को हटाकर मूर्ति की आंखों को खोलते हुए नेत्र अनवरण संस्कार करते हैं। यह अंतिम संस्कार प्रतिष्ठा को पूरा करता है। अब परमात्मा पूरी तरह से मूर्ति के भीतर रहता है। मूर्ति को अब मूर्ति नहीं कहा जाता, बल्कि मूर्ति के भीतर देवता का आह्वान किया जाता है।